वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। बेटा काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम प्लीज़ एक बार मीन मीडियन मोड और डेटा हैंडलिंग के बाकी सब टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। आपकी डिमांड पे ये बना रहे हैं, प्लीज़ कंसेप्ट को ध्यान से देखिए और कीजिए। डेटा हैंडलिंग क्या है? द इंफॉर्मेशन कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी हम डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर कलेक्ट करते हैं, उनको जब हम टेबुलेट फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जो रॉ डेटा होता है, जैसे सपोज कीजिए आपकी क्लास के नंबर्स ही हो गए, तो फिर हम देखें डेटा होता क्या है। द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस। देखिए, जो भी डेटा हमने चलिए आपकी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। आपकी क्लास के हमने टेस्ट लिया और 20 बच्चों के नंबर आए। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, फर्स्ट के 7, 6, 5, 8, 7, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? डेटा जो हमने कलेक्ट किया। अब इस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसको हमने टेबुलेट फॉर्म में ऑर्गेनाइज अरेंज करना है। इसे कहते हैं टू अरेंज द डेटा। हमने करना है अरेंज द गिवन डेटा। किस फॉर्म में कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप पूछोगे मैम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेटा वो टेबल है जो हमें हेल्प करेगा कि पर्टिकुलर मार्क्स कितने बच्चों के आए। 7 मार्क्स क्लास में कितने बच्चों के आए हैं, 6 कितने के आए हैं, 5 कितने के आए हैं, 8 कितने के आए हैं। दीज ऑल अरेंजमेंट, दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द डेटा इन फ्रीक्वेंसी टेबल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने पूरा डेटा अपना ऑर्गेनाइज कर लिया। हम इस डेटा को करते हैं, राइट करते हैं। जैसे 1 मार्क्स कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है मेरी? 1 मार्क्स आए बच्चों के, 2 आए, 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 8 थे, मिनिमम 1 थे और 8 तक आए। अब इनका टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं? तो हम पहली ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है? 7। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए लाइंस खींच लेते हैं ताकि हमारा टैली मार्क्स मिक्स ना हो। तो 7 यहाँ पे पहला टैली मार्क्स लगा दिया। फिर नेक्स्ट क्या नंबर आए बच्चे के? 6, यहाँ पे टैली मार्क्स लगा दिया। इस तरह से हम एक एक ऑब्जर्वेशन पकड़ेंगे। 5, 8 के बाद फिर 7, यहाँ पे टैली मार्क्स। 3 के बाद 1, 1, 2 आए, यहाँ पे टैली मार्क्स लगा दिया। 2, यहाँ पे 3 कहाँ पे मेरा? यहाँ पे लगाएंगे। 4, ये आ गया 4, 5 यहाँ पे टैली मार्क्स। 2, 7 है तो हम यहाँ पे 7 लगा देंगे। फिर बच्चे के आए 8, फिर 3 के साथ हम टैली मार्क्स लगा देंगे। 1 फिर एक बच्चे के आया 7। अब 7 हमारी 5th है, ये 5th वैल्यू है, जो 5वां बच्चा है जिसकी फिर 7th आए, तो इसको हम काट देंगे। बंडल ऑफ 5, 5th वैल्यू से आपने इसको काटना है। फिर मेरे बच्चे के कितने आए? यहाँ पे 5 और फिर कितना आया? 4। हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगाएंगे। अब 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए? कितने टैली मार्क्स है इसके बाद? 3। 2 नंबर सिर्फ मेरा एक बच्चे का आया है। 3, 1, 2, 3 बच्चों के आए। 4, 2 टैली मार्क्स हैं। 5, 3, 6, 1, 7, 5, 8, 2। अब इनको ऐड करेंगे तो मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट है, तो ये 20 आएगा आपके पास। देखें 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और 5, 3, 10, 20 हो गए आपके। अब यहाँ पे एक और हम कंसेप्ट सीखेंगे, रेंज ऑफ डेटा। अब रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा होता है बेटा ये जो आपने ऑब्जर्वेशंस की है,
जो आपने 20 स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए हैं, इनमें हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा कितनी? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा 7, ये सॉरी 8 मार्क्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा हमारी कितनी है बेटू? लोएस्ट वैल्यू सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 1। तो रेंज ऑफ डाटा क्या होगी आपकी? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो क्या हो गया? 8 में से 1 माइनस किए 7, तो रेंज ऑफ इस डाटा की रेंज कितनी होगी मेरी? 7। तो इस तरह से आप अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द टेबुलेट फॉर्म। और ये आपको हेल्प करता है अपना जो डाटा होता है इसमें आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज करके हमने जो भी वैल्यू निकालनी है। जैसे क्लास में कितने बच्चों के 7 मार्क्स आए? 5 बच्चों के। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के। तो बाय यूजिंग द टेबल यू विल गिव द क्विक आंसर एंड दैट इज अ ऑर्गेनाइज्ड वे वी कैन अरेंज आवर डाटा एंड वी कैलकुलेट आवर कैलकुलेशन इन द इजीएस्ट वे। अभी हमने टेबल बनाना सीखा डाटा का, तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे मीन। मीन क्या होता है बेटा? जो हमारी पूरी वैल्यू है, द मोस्ट कॉमन, देयर मीन की मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिख के रखी है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा इज मीन। कि अपने ग्रुप ऑफ डाटा की जो सबसे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज द मीन। अब मीन निकालते कैसे हैं? मीन क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं उनको ऐड कर देते हैं और जितनी ऑब्जर्वेशन हमने ऐड की है उससे डिवाइड। चलिए एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे हम इसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाऊंगी, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम 7th क्लास में है, प्राइम नंबर को तो आप जानते हैं। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का हम क्या लेते हैं? मीन लेते हैं। आपको क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। अब मीन कैसे निकालेंगे? पहले फर्स्ट प्राइम 5 प्राइम नंबर तो लिखें। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 को ना हम प्राइम की कैटेगरी में काउंट करेंगे और ना ही कंपोजिट में। क्यों? क्योंकि 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। तो पहला प्राइम नंबर क्या आता है? 2। अब प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 2 हो गया, 3, 4 नहीं है, 4 कंपोजिट है, 5 के बाद आपका 7, 11। तो मेरे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो गए। हमारे पास फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या होगा? इन सबको ऐड कर दो। ऐड किया 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑब्जर्वेशन 5। तो इनको ऐड करके आपके पास कितना आया? 5 2 3 5 5 5 10 और 7 और 11 18 और 28 आया। 28 को 5 से डिवाइड करेंगे। 28 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 3 बचा, 5 6 30। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मीन ऑफ 5 कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। मीन ऑफ 5 कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? चलिए इसको भी एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज फैक्टर मोर देन 2। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर के बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे आपका पहला कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 के कितने फैक्टर हैं? 3, 1 2 और 4।
4 के बाद 5 तो हमारा प्राइम में चला गया, फिर 6 8 फिर 9 10, तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 कंपोजिट नंबर और इसका मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड 4 6 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम, 5 ले रहे हैं ना कंपोजिट नंबर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 37। 4 और 6 10 10 और 10 20 28 और 9 17 37 डिवाइडेड बाय आया 5। तो जब इसको हमने 5 से डिवाइड किया, 7 5 दा 2 बचा, 5 4 दा, तो ये आपका मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर और मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का हमने आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया। इसमें मीन में ऐसे भी आता है कि आपको अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अननोन वैल्यू, इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, फाइंड एक्स फाइंड आउट करना है। आपके पास डाटा है x प्लस 8 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन है x प्लस 6, थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपके पास x प्लस 4 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है x प्लस 2 एंड x। 5 ऑब्जर्वेशन होगी, 1 2 3 4 5, और बोलता है जब फाइंड x और इसका मीन गिवन है आपको, मीन ऑफ दिस डाटा इज 24। आपने x फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये भी एक करके देखें। आपके पास x है, आपके पास ऑब्जर्वेशन है x प्लस 8 x प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस 2 एंड x। तो इनका मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फार्मूला हमने एक ही बार नोट कर लिया है कि बार बार हमें नोट ना करना पड़े, पर जब पेपर में अटेम्प्ट करो तो यू मस्ट राइट द फार्मूला। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फार्मूला इन सबको ऐड कर दो, x प्लस 8 x प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस 2 एंड x। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5 ली हमने, तो डिवाइडेड बाय 5। अब मीन की वैल्यू भी हमें गिवन है, मीन कितना है 24, तो यहाँ पे 24 पुट कर देंगे। तो x 2 3 4 5 5x हो गया, 8 9 10 6 10, तो ये कितना हो गया 20। तो इसमें आपका लीनियर इक्वेशन भी रिवाइज हो रहा है। देखिए 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 इधर डिवाइड में है, ट्रांसपोजिशन इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 5x प्लस 20 120 5x प्लस 20 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया, तो आपके पास बचा 100। 5x इधर फैक्टर है, उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर है, इधर जाके 5x का 5 और x मल्टीप्लाई में है, तो जो इधर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 5 to the 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आप गिवन डाटा में अननोन वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग दिस। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब हमारे पास स्पेस है तो यूज करें, है ना। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम सम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे हम करें मीन ऑफ, क्वेश्चन है मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला, ऑब्जर्वेशन इज 5। ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशन का जब मीन निकाला, 15 ऑब्जर्वेशन मीन्स हमारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो कुछ भी हो सकती हैं जिसको हम नहीं जानते। 15 ऑब्जर्वेशन को जब प्लस किया तो 5,
कहता है अब हर ऑब्जर्वेशन को 2 बढ़ा दिया। सपोज कीजिए अगर पहली ऑब्जर्वेशन आपकी 5 थी तो 5 + 2 7 होगी, दूसरी ऑब्जर्वेशन 10 थी, 10 + 2 12 होगी। तो कहता है कि आपने अपनी हर ऑब्जर्वेशन को 2 बढ़ा दिया। तो मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 5 if 2 is added to each observations तो नंबर चेंज हो गए। कहता है फिर मीन भी चेंज होगा, तो नया वाला मीन निकालो, देन न्यू मीन्स। चलिए करके देखें। फॉर्मूला हमारे पास वही है, मीन आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दिया है 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसको एज इट इज रख देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी है सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन है, तो सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 15 75। अब हर एक ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ा दी है, पहली वाली भी 2, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली, इस तरह से 15 ऑब्जर्वेशन थी। हर ऑब्जर्वेशन में 2 आपने ऐड कर दिया। तो आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड किया, 15 × 2 30 बढ़ गया ना। हर ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ रही है तो 15 ऑब्जर्वेशन कितनी बढ़ गई 30। देन सम कितना हो गया, इंक्रीज इन वैल्यू कितनी होगी आपकी, $15 × 2 30। तो न्यू सम कितना बन गया, न्यू सम कितना बन गया 75 आपके पास पहले था, उसमें आपने न्यू सम कितना बन गया 75 पहले था, 30 आपने प्लस कर दिया तो आपके पास 105 आ गया। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 105 को आप 15 से क्या कर दोगे डिवाइड। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो नया मीन आपके पास आएगा 7। तो न्यू मीन आपका कितना बन जाएगा 7। यही आया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास थी 75, न्यू सम कितना हो गया 75 प्लस 30 105। मीन का फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 105 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 15। तो इस तरह से आप अननोन वैल्यू का भी सम फाइंड आउट कर सकते हो या वो भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका न्यू मीन क्या बना और आप किस तरह से कर सकते हैं। चलिए मीन का आई थिंक तो मीन काफ़ी क्लियर है आपको, क्योंकि मीन के हमने सारे हर टाइप्स की प्रॉब्लम ले ली बाय गिविंग द डाटा। जब हमें डाटा गिवन था और फिर जब अननोन वैल्यू थी या वैल्यू में कुछ भी चेंज हुआ तो वी आर एबल टू डू दैट। हमने मीन सीख लिया। अब हम नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमने पूरा डाटा ऑर्गेनाइज किया है, कोई भी आपका जो डाटा कलेक्ट किया है वो उस डाटा को पहले आपको सबसे मेन जो इसका स्टेप है अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। डेफिनेशन से क्लियर है कि जो मिडल में वैल्यू आते हैं उसको जब हम अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अरेंज द डाटा इन ऑर्डर, चाहे वो असेंडिंग है चाहे डिसेंडिंग है, डिपेंड करता है कि आप किस में अरेंज करना चाहते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है कि आप टोटल वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए कि हमारी कितनी वैल्यू है डाटा के।
अगर इसमें दो फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करेंगे हम। अगर n इज ऑड, अगर हमारी जो वैल्यूज हैं वो ऑड है, अगर 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, 7 वैल्यू है, तो हमारा फार्मूला होगा n+1। n+1 मीन्स ऑड में 1 प्लस करेंगे तो इवन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और जो टर्म्स आएगी दैट रिप्रेजेंट द मीडियन। अगर इवन होगी तो इवन मीन्स जो आपका पूरा डाटा है उसका n/2। अगर सपोज कीजिए 8 वैल्यू है, 8 का हाफ करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 टर्म, 4 प्लस 5 उससे नेक्स्ट टर्म, उसको एवरेज, एवरेज मीन्स 2 टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। एक बार हम वैल्यू लेंगे अपनी इवन और दूसरी बार लेंगे ऑड, तो ये दोनों सम करके देखते हैं। चलिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चलिए मुझे डाटा दिया है फाइंड मीडियन, इसका मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो डाटा क्या है मेरे पास, फाइंड मीडियन 18 है, 17, 46, 17, 20, 19, 17। तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में पहले से करना है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, दैट इज द मेन स्टेप्स। अगर इसके बिना आप करेंगे तो आपका मीडियन गलत आएगा। दैट इज द मेन स्टेप कि आपको पूरे डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, 17, 17 असेंडिंग करते हैं, पहले छोटी लिखते हैं, फिर हमारे पास तीनों 17 आ गई, ऑर्गेनाइज हो गई। फिर उसके बाद है मेरे पास 18 है, 18 ये देखिए 18 भी है ना मेरे पास, 18, 19, 20, देन 46। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी कितनी है, 7, और 7 क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड का फॉर्मूला क्या है, इफ n इज अ ऑड, तो देन मीडियन क्या लगाएंगे हम, मीडियन इक्वल टू n, 7, n+1, n की वैल्यू कितनी है, 7 डिवाइडेड बाय 2th, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4th टर्म। मीडियन क्या हुआ आपका, 4th टर्म। 4 मीडियन नहीं है, मैक्सिमम बच्चे से 4 लिख देते हैं, दैट इज अ नो 4, दैट इज अ 4th टर्म। तो आप 4th टर्म के पास जाओगे, ये जो आपने अपना डाटा ऑर्गेनाइज किया है, इसकी 4 टर्म को 1 2 3 4, ये 4 टर्म है मेरी। ठीक है, तो 4 टर्म क्या होगी, 18। तो मीडियन ऑफ गिवन डाटा इज 18। आई थिंक सो इट इज अ क्लियर टू यू। चलिए एक हम इवन का भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डाटा लिखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी कन्वीनियंट रहे कि दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फाइंड मीडियन ऑफ, अब डाटा लिखते हैं फाइंड मीडियन, कुछ भी डाटा लिख लेते हैं। फाइंड मीडियन हम कर लेते हैं, चलिए 83, 46, 36, 248, 0, 69, 73, जो मन में आए लिखते जाएं। ये हमें क्वेश्चन दिया, आपने नहीं, जो मन में आया। तो फाइंड मीडियन, अब इसको पहले हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या लिखा है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले हम अपना इसको किस में ऑर्गेनाइज करेंगे, किस में कर लें, असेंडिंग ऑर्डर ही करते हैं, वो अच्छा लगता है। असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे छोटा क्या है मेरे पास, 0 के बाद हमने क्या वैल्यू लिखी है, 36 के बाद हमने लिखा है 46 के बाद हमारा क्या है, देखो बच्चों, 69 के बाद क्या है हमारे पास, 73, 83, 105
एंड देन 248। तो हमने पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लिया। मेरे पास वैल्यू कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी कितनी है अब इस केस में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 8। 8 क्या है? इवन नंबर। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज ऑफ n बाय 2 टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म ऑफ दैट। तो 4 का हाफ क्या होगा? 8 का हाफ क्या होगा? सॉरी, 8 का हाफ क्या होगा? 4। 8 n बाय 2। तो मीन क्या होगा? मीडियन क्या होगा हमारा? दैट इज द मीडियन। वी आर स्टडिंग द मीडियन। मीडियन क्या होगा हमारा? 8 का हाफ 4th टर्म प्लस 4 से अगली टर्म 5th टर्म। तो 2 टर्म हम ऐड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज निकालना है ना उसका। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 2 टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। 4th टर्म कौन सी है मेरी? देखिए 1 2 3 4, ये वाली मेरी 4th टर्म है ये, और उससे नेक्स्ट 5th। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे। 69, हम अपना पेन चेंज करते हैं। 69 प्लस 73 डिवाइडेड बाय 2। जब 69 और 73 को प्लस करेंगे 9 3 12 14, और जब 2 से डिवाइड करेंगे 71। तो हमने ये मीडियन का मेन यही 2 फार्मूलाज हैं। जब डाटा मेरा इवन है, जब डाटा मेरा ऑड है। डाटा इवन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, जहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी ऑड है। तो फार्मूला मेरा चेंज हो जाता है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जब ऑड है तो n+1, असल में क्या करते हैं? n ऑड है उसको इवन बनाते हैं 1 ऐड करके। n+1 इवन बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिड टर्म पता लग जाती है। इसका एक छोटा सा क्लू और दें। मिड टर्म ये देखिए, ये जो मेरा 18 था इसके 3 टर्म्स इधर हैं, 3 इधर है, तो बिल्कुल बीच में है। तो इसके बीच में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जो बिल्कुल मिडल में है वो आ गया। और जब हमने इवन टर्म को ऑर्गेनाइज किया तो ये 8 टर्म थी। अब इसमें 8 का तो कोई ऐसा बैलेंस नहीं बनता ना कि 3 टर्म इधर आ गई 3 इधर आ गई। इसमें क्या है? इसमें 4th और 5th में ये पावर गेम चल रही है कि तुम मीडियन हो कि मैं मीडियन हूं। तो इन दोनों को ऐड करके हमने 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड, क्योंकि दैट इज द मिडल में, इस पूरे डाटा के मिडल में ये 4th और अगर 8 वैल्यू है तो पूरे डाटा के मिडल में 4th और 5th टर्म्स है। तो हमने उन दोनों को कैसे सॉर्ट आउट किया? दोनों की वैल्यू को ऐड करके 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। इसमें एक बात मैं आपको और बतानी चाहती हूं। मीडियन इज दैट नंबर विच मे एग्जिस्ट इन द डाटा और विच मे नॉट एग्जिस्ट इन द डाटा। जैसे हमारी पावर थी, नंबर थे, जब हमारी ऑड ऑब्जर्वेशन थी तब जो मीडियन है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है 18। दैट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आवर डाटा। पर जब मेरी ऑब्जर्वेशंस थी इवन में हम 2 वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो मेरा जैसे आपके सामने मीडियन आया 71। 71 इज द नॉट वैल्यू इन द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इज द वैल्यू, ये आपके फिलअप्स में, आपके एमसीक्यू में एग्जिस्ट क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं कि अगर ऑड वैल्यू है, ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो डाटा वही होगा जो आपके उन गिवन ऑब्जर्वेशन में होगा। और अगर इवन होगा, हो भी सकता है मे और मे नॉट भी। अगर दोनों 4th और 5th पावर सेम होती, वैल्यू सेम होती, तब जो मीडियन निकलता वो वही होता जो उस ऑब्जर्वेशन में था। तो इस तरह से आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए सम की, इवन और ऑड की, एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द मोर सोल्यूशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल के। तो एक प्रॉब्लम और करते हैं, मीडियन को अभी हमने डिस्कस किया कि अगर अननोन वैल्यू मीडियन में दी हो तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं हम इससे मिलती जुलती। जैसे हम लिखते हैं फाइंड x
आपके पास डाटा है विच इज ऑलरेडी अरेंज इन, आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज है. फाइंड एक्स, डेटा गिवन है आपके पास, डेटा है आपके पास 8, 11, 13, 15, x plus 1, x plus 3, 30, 35, 40, 43. तो ये डाटा है हमारे पास. फाइंड x, आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड x इफ मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन कितना दिया हुआ है इस डाटा का हमें? मीडियन ऑफ डाटा इज 22. अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है और हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. फाइंड और x इफ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर 8, आपका 8 है, 8 के बाद 11, 13, 15 एंड दिस टाइप. तो x, अब मीडियन ऑफ डाटा दिया है 22. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो सोल्यूशन करते हैं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास बच्चों? 10. 10 क्या है? E1. तो E1 का फार्मूला क्या होता है? E1 का फार्मूला होता है, मीडियन के E1 का फार्मूला एवरेज. किसका एवरेज निकालना है? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म. तो एवरेज इन दोनों टर्म का. इसका सीधा, जैसे आपको फार्मूला भूल जाए तो आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं. 10 का हाफ कितना हो गया? 5th टर्म. 5th प्लस 6th टर्म. 5th टर्म की अगली टर्म क्या है? 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2. 5th टर्म कौन सी हमारी? 1 2 3 4 5. 5th टर्म हमारी x प्लस 1 और 6th x प्लस 3. मीडियन कितना दिया हुआ है? मीडियन कितना दिया है? 22. तो मीडियन की वैल्यू क्या है? 22. 5th टर्म की वैल्यू x प्लस 1, 6th टर्म की वैल्यू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो 22 इंटू 2 ये 44, 2x प्लस 4 44. ये आपका साथ साथ लीनियर इक्वेशन पूरा रिवाइज हो रहा है. 44 इधर 4 प्लस में है, तो जब ये अपनी साइड चेंज करेगा RHS से LHS में जा रहे हैं ये, तो +4 का -4, 40, 2x 40 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आ गया? 20. तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा? 20. तो अब इसके साथ एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं, मोड. अब मोड क्या होता है? मोड होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू ऑफ डाटा, कि जो वैल्यू आपकी बार बार या मैक्सिमम टाइम आती है, दैट इज नोन एज द मोड ऑफ गिवन डाटा. अब जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. फाइंड मोड ऑफ 3 4 4 5 3 2 3 1. तो इसको हम किस में अरेंज कर लेते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. तो क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर में? 1 2
3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार। 4 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 5 कितनी बार है? 1 टाइम्स। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है? 1 1 टाइम आया है, 2 1 टाइम आया है, 3 3 टाइम आया है, 4 2 टाइम आया है, 5 1 टाइम। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? 3 की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? ऑफ 3। तो इसका मोड क्या हो गया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3, जो सबसे बार डाटा में आता है, दैट इज नोन एज द मोड ऑफ गिवन डाटा। हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू ऑफ द डाटा, जो डाटा बार बार रिपीट होता है हमारे ऑब्जर्वेशन में, डाटा में, दैट इज नोन एज द मोड ऑफ गिवन डाटा। अब सपोज कीजिए कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो, ठीक है? तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन हम नोट करते हैं कि इफ वैल्यू एक बार ही आए, इफ द नंबर appear an equal number of times। जैसे ये हमारा डाटा है, इसमें मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 9 के सारे एक बार ही आए हैं। इफ द नंबर अपेयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, इक्वल नंबर मीन 1 टाइम ही आया है, तो इसका डाटा, इसका मोड क्या होगा? नो मोड। तो इसका मोड नहीं होगा क्योंकि कोई डाटा रिपीट ही नहीं हुआ। अगर कोई डाटा, अगर हम लिखें, जैसे हमने ये वाला लिया डाटा, फाइंड मोड, डाटा हम लिखते हैं 3 3 4 5 5 5 7 7 7। इसमें 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है और आपका 7 भी 3 टाइम आ रहा है, तो 5 और 7, तो इसके मोड कौन से हो गए? 5 और 7। क्यों होंगे? बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 एंड 7 इज सेम, कि दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 बार अपेयर होने की है, तो इसका मोड कितना हो गया? 5 और 7। तो ये अलग अलग एग्जांपल लेने का मेरा मोटो यही है कि मोड आपका डाटा के अंदर अकर भी कर सकता है। जैसे फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी मोड, ये वाली प्रॉब्लम, इसमें हमने क्या किया? आपका 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो मोड कितना आ गया आपका? 3। और सेकंड प्रॉब्लम में हमने क्या लिया? ये वाली प्रॉब्लम में कि नंबर कोई रिपीट ही नहीं हो रहा था, 3 4 5 6 7 8 9, नो वैल्यू इज रिपीट, तो इसका मोड होगा ही नहीं, तो इट हैज नो मोड। तो यहाँ पे हमने जो थर्ड अपनी प्रॉब्लम ली, ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम ली थी हमने, ये सेकंड प्रॉब्लम और ये थर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारा मोड एक ही था, सेकंड प्रॉब्लम में हमने देखा कि जब डाटा रिपीट ही नहीं हो रहा तो मोड हमारा 0 था। और अगर जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक दो नंबर सेम फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये वाला इस प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 में 5 3 टाइम अपेयर हो रहा था, 7 3 टाइम अपेयर हो रहा था, देन मोड इज ऑफ 5 और 7 बोथ। तो नटशेल ऑफ द दिस टॉपिक and by explaining, by taking the different examples, मोड 1 एक वैल्यू भी हो सकती है, मोड मोर देन 1 वैल्यू भी हो सकती है, या किसी डाटा का मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसकी ये टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज इसको आप एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि आप और प्रॉब्लम कर पाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपने कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।